इस बीच बंदर मयेकर और सफवान बारगीर मैदान पर पहुंच चुके हैं बैटिंग करने के लिए। 5 ओवर का मैच, जो कि 5-5 ओवर का ये मैच है। फैसल मुल्ला मित्र मंडल कोकण नगर आयोजित भैया सामंत चषक दोनों अंपायर जो कि इस समय शैलेश बंदे और मोइनू मदार जो कि अब मैच की शुरुआत करेंगे। 5-5 ओवर का मैच, और इस बीच तमाम फील्डर फील्डिंग की पोजीशन पर पहुंचते हुए नवलय पावने बीरा के पहला ओवर जो कि पावर प्ले का है। मनीष सावंत जो कि पारी का पहला ओवर आरंभ करेंगे। फैसल मुल्ला, अरबाज वागले, अरफात सागविकर, राहिल मुकादम, जुबैर मालदार, नदीम सैयद, अरिफ मुकादम, जिल्लान अख्तर, जिन्होंने मिलकर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है। मनीष सावंत जो कि पारी का पहला ओवर आरंभ करते हुए सफवान बारगीर जो कि नए ओवर की शुरुआत की पहली गेंद का सामना करेंगे। इस बीच हमारे जो ग्राउंड के चारों ओर जितने भी हमारी पब्लिक यहाँ पर इस मैच का आनंद उठा रही है, उन तमाम पब्लिक का स्वागत है। जो इस बीच जहाँ उन्हें जगह मिल चुकी है, जिस समय वो अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं, हमारी जो पब्लिक है जो अपनी गाड़ियों पर भी बैठे हुए हैं, और जहाँ वो ऑटो रिक्शा है वहाँ से बैठे हुए, उनका भी स्वागत है। पहली गेंद जो ऑफ स्टंप के बाहर गिर थी, टिप्पा खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा बाहर, वाइड का इशारा था वो अंपायर शैलेश बदने का, और मैनू जो कि बदार इस समय स्क्वायर लेग अंपायर की ड्यूटी निभा रहे हैं। और इस बीच विकेट की जिम्मेदारी संभाली हुआ अवधूत तांडिल। एक बार फिर से मनीष सावंत राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। एक रात लाइन जाकर खेलना चाहते थे, स्ट्रोक जगह नहीं बना सके थे, निचले हिस्से पर गेंद लगी, बीट होते हुए बैट्समैन। रन संख्या इस समय कोई बढ़ोतरी नहीं है, और इस समय अब तक 2 गेंदें फेंकी जा चुकी है और अपना खाता नहीं खोल सकी है यहाँ पर मामुरवाड़ी की टीम। और इस समय केवल 1 गेंद हो चुकी है, जो कि सुरैया 11 मामुरवाड़ी की टीम की बारी है बैटिंग करने की। मनीष सावंत ओवर द विकेट से आते हुए सपवान को गेंद, सपवान ने इस बार उठाकर गेंद को खेला है, ठीक गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए शानदार छक्का हमारे कॉम्बो बॉक्स में, कमेंट्री बॉक्स की तरफ गेंद को उन्होंने उठाकर खेला है। पहला ओवर जो कि मैंडेटरी पावर प्ले का है इस टूर्नामेंट के लिए, और शानदार छक्का जड़ा दिया है मनीष सावंत की गेंद पर। छक्के की मदद से अपना अकाउंट खोलते हुए सफवान बारगीर, रन संख्या 7 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार मनीष सावंत राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। सफवान को फिर से एक बार ओवर पिच गेंद मिड विकेट के ऊपर से मारना चाहते हैं, लेकिन सीधे संभवतः वहां पर गेंद, वहां पर जब तक की फील्ड हो रही है 2 रन यहां पर मिलते हुए, 2 रन कैच ड्रॉप हो चुका है, और ऐसे में ये जीवनदान मिल चुका है। देखना इससे जीवनदान का लाभ किस प्रकार से उठा पाएंगे सफवान बारगीर, जो कि इस समय एक छक्का जड़ा चुके अपने पारी के दौरान। मनीष सावंत
जितने देखना कितने रन बनेंगे इसे पावर प्ले के ओवर में ओवर द विकेट से ये गेंद फिर से ओवर पिच गेंद, एक बार फिर बढ़िया स्टोकमैन भी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए ओवर पिच गेंद डाली। और जैसी वो ओवर पिच गेंद हालांकि देखने को मिली है, एक जबरदस्त स्ट्रोक देखने को मिला। यहाँ पर सफवान बारगिर ने 2 यहाँ पर जबरदस्त छक्के जड़ाए हैं, जबकि उन्हें जीवन दान मिल चुका है अपनी एक बार फिर इनिंग शुरू करते हुए। फिर से एक बार मनीष सावंत पावर प्ले का ओवर, एक बार फिर अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट से ये गेंद, एक और बढ़िया स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे सीमा रेखा पर। ये संभवतः देखना ये होगा जो कि जबरदस्त तरीके से लाइनमैन का इशारा है कि इस समय क्लीन उन्होंने गेंद को रोका बाउंड्री लाइन के अंदर, जो कि सूरज वहां पर फील्डर थे नवलाई पावनाई के। और इस समय केवल 1 रन। तो इस समय स्कोर हो चुका है 16 रन। तीसरे बार मनीष पावर प्ले की इस ओवर की ये गेंद, बढ़िया स्ट्रोक खेलते हुए आंसर पर गेंद को खेला स्क्वायर लेकर जन पर गेंद जा रहे वहां पर फील्डर जब तक की गेंद को उठाते हुए। इस बीच 1 रन और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या प्रथमेश बेंद्रे थे वहां पर फील्डर स्क्वायर लेग की दिशा में, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 17 बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। पहले ओवर में कुल 17 रन बन चुके हैं और इस बीच सामना करेंगे मंदार। देखना कि मामुरवाड़ी की टीम के लिए, जो कि इस समय ना बल्कि मामुरवाड़ी की टीम के लिए रत्नागिरी की एक ग्राम पंचायत की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक गिना जाता है। यहाँ पर अवधूत तांडेल ने और प्रारंभ करते हुए नवलाई पावनाई बिरिया की टीम को क्या उनके सामने क्या टारगेट बनेगा और कितने बहादुरी के साथ सामना करेंगे नवलाई पावनाई बिरिया की टीम के बॉलरों का। एक बड़ी टीम के साथ मुकाबला होता है मामुरवाड़ी की टीम का, लेकिन उतने जबरदस्त खिलाड़ी है मौजूद है बैटर मैदान पर मंदार, जो कि इसे बीच उठाकर गेंद को खेलना चाहते थे, लगा गेंद हवा में, कैच वहां पर जबरदस्त कैच करते हुए और ये विकेट यहां पर मिला है अमृत थांडेल के लिए, वहां पर कैच मिला और एक जबरदस्त शट यहां पर सफलता मिलती हुई अवधूत तांडेल ने शानदार ब्रेक दिया है मामुरवाड़ी के इनिंग में। उनके खतरनाक बल्लेबाज जो कि जबरदस्त तरीके से बैटिंग कर सकते थे, जिनके पास चौके छक्के लगाने की क्षमता थी, लेकिन केवल मात्र अपनी टीम के लिए एक लौता रन बनाने के बाद आउट हो चुके मंदार। मामुरवाड़ी और नवलाई पावनाई बिरिया के बीच में ये चलता हुआ मैच, शैलेश मदने मईनो मदार इस मैच के लिए अंपायर है। फैसल मुल्ला मित्र मंडल की जानिब से ये रखा गया टूर्नामेंट है। अरबाज जी वागले, अरफात सागबेकर, राहिल मुकादम, जुबैर महलदार, नदीम सैयद, आरिफ मुकादम, जिल्लान और अख्तर, इन्होंने मिलकर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है। भैया सामन उर्फ किरण जी उर्फ भैया सामन, इनके जन्मदिन पर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा चुका है। जल्दी जल्द अपना एक्स्ट्रा प्लेयर के आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। नीरज सामना करेंगे अवधूत तांडेल की शॉट ऑफ लाइन गेंद थी, बढ़िया तरीके से गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, गेंद हवा में है और इसी के साथ ये विकेट यहां पर मिलता हुआ, जो कि जबरदस्त तन्मय पाटिल वहां पर फील्डर, जबकि उन्होंने कैच कर दिया है और इसी के साथ नीरज जो कि आउट होकर वापस लौट रहे हैं। लगातार 2 विकेट गंवाए हैं मामुरवाड़ी की टीम ने, लेकिन एक इन पर खड़े हो चुके हैं सफवान बारगिर, शानदार बैटिंग की उन्होंने अब तक और इस समय 2 विकेट गिरे हैं। 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर हैट्रिक के कगार पर है अवधूत तांडेल, जो कि इस समय गेंदबाजी की बागडोर संभाल रहे हैं। पहला विकेट उन्होंने अमृत तांडेल के द्वारा कैच आउट करवाया, बंदर मयकर आउट हुए। उसके बाद नीरज जो कि आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं, तनबे ने उनको कैच किया और इस समय मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए प्रणय वांगणकर, जो कि इसी बीच मैदान पर आ चुके मामुरवाड़ी टीम की तरफ से बैटिंग करने के लिए।
सामना करते हुए देखना कि कितना मौका मिलेगा। हैट्रिक बॉल लेकर है अवधूत तांडेल, क्या हैट्रिक बना सकेंगे, जो कि अनुराग नाटेकर एक हैट्रिक बना चुके हैं ओवर द विकेट से। ये गेंद बढ़िया गेंद, उसको उठाकर खेला और इसी के साथ हैट्रिक यहाँ पर पूरी हो रही है अनुराग नाटेकर की। बराबरी करते हुए अवधूत तांडेल, एक और हैट्रिक यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। अवधूत तांडेल ने 3 खतरनाक बैट्समैन को आउट कर दिया है और तीनों के तीनों कैच आउट हो चुके हैं। अंतिम विकेट अपने कॉटिंग बोल्ड कर दिया है और जो जबरदस्त शुरुआत हुई थी उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा रहे हैं अवधूत तांडेल। क्या अब देखना यह होगा कि 4 बॉल पर 4 विकेट ले सकेंगे अवधूत तांडेल, जो कि लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट उनको मिल चुके हैं। देखना कि सफवान बारगिर को क्या स्ट्राइक देख सकेंगे अथवा नहीं, उनके साथी खिलाड़ी, सहयोगी खिलाड़ी। क्या 4 बॉल पर 4 विकेट ले सकेंगे अवधूत तांडेल। नवलाई पावने मीरा की टीम ने शानदार शुरुआत की है। विकेट के पीछे अनिकेत शिवलकर खड़े हो चुके हैं। मिड विकेट स्क्वायर लेग के बीच में जाते हुए मनीष सावंत, सूरज बार इस समय की मिड विकेट लॉन्ग ऑन पर आते हुए फील्डिंग करने के लिए और अब के तैयार होते हुए भूषण, जो कि इस समय कवर पर खड़े हो चुके हैं फील्ड करने के लिए। तन्मय जिन्होंने एक शानदार कैच किया था थर्ड मैन पर, जो कि अजीत पाटिल खड़े हो चुके हैं ओवर द विकेट से। ये गेंद उसको क्लीन बॉल, 4 बॉल पर 4 विकेट ले चुके हैं। शानदार बॉलिंग है। एक रॉड द लाइन जाकर खेलना चाहते थे बैट्समैन, लेकिन साफ क्लीन बोल्ट हुए हैं और इस समय चौथा विकेट यहां पर मिल चुका है अवधूत तांडेल के लिए। 4 विकेट चटका चुके हैं। जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है। एक एंड पर क्या बढ़िया बैटिंग की थी शुरुआत में सफवान बारगिर ने, लेकिन कोई भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं एक एंड पर और जबरदस्त गेंदबाजी हो चुकी है। 4 बॉल पर 4 विकेट अवधूत तांडेल चटका चुके हैं हैट्रिक के साथ। राज शिवलकर मैदान पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। क्या 5वीं गेंद पर उन्हें विकेट मिल सकता है, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बात है, लेकिन अब तक वो 4 बॉल पर 4 विकेट ले चुके हैं। जबरदस्त वापसी कर रही है नवलाई पावने मीरा की टीम, जो कि शुरुआत में मनीष सावंत के 1 ओवर में 17 रन बने हैं, लेकिन उसके बाद ये 17 का जो आंकड़ा है वो काफी खतरा होता हुआ मामुरवाड़ी के टीम के लिए। 17 क्या रन यहाँ पर क्रॉस कर सकेंगे इस समय। यहाँ पर इस ओवर की 5वीं गेंद देखकर राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे अवधूत तांडेल। नए बैट्समैन को गेंद ऑफ स्टंप पर बैकफुट पर जाके जो है गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद पहुंच रही है। कारपेट के सहारे वहां पर फील्डर से पहले की उठाते हुए 1 रन और इस 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18, 1 विकेट के नुकसान पर। सफवान बारगिर अपनी टीम की नैया को इस सबके थोड़ी सा ऐसा लग रहा है कि उनकी जो नैया है डूबती हुई नजर आ रही है, जो कि 1 एंड पर लगातार विकेट गिरे हैं, लेकिन 1 एंड पर बढ़िया स्ट्रोक उन्होंने लगाए हैं। वो सामना कर रहे हैं अवधूत तांडेल की गेंद का। इसी बीच ओवर द विकेट से गेंद बढ़िया गेंद थी, ब्लॉक पर गेंद को कैच वहां पर लेकिन ड्रॉप हुआ है और इसी के साथ भूषण वहां पर थे, कैच ड्रॉप कर चुके हैं। कवर एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को खेला, इनसाइड आउट खेलने का प्रयास था, यहाँ पर कवर के ऊपर से मारना चाहते थे सफवान बारगिर, किस्मत वाले रहे, कैच ड्रॉप हुआ। 2 कैच अब तक उनके ड्रॉप हो चुके हैं। रन संख्या 19, इसी के साथ ओवर की कुल मिलाकर समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर के बाद 19 रन स्कोर हो चुका है मामुरवाड़ी की टीम का। दो ओवर के बाद 19 रन स्कोर हो चुका है नवलाई पावने मीरा की टीम का, जो कि उनके सामने बैटिंग कर रही है सुरैया 11 मामुरवाड़ी टीम का स्कोर है 19 और 4 विकेटों के नुकसान पर 4 विकेट चटकाए अवधूत तांडेल ने। तन्मय पाटिल के हाथ में गेंद दी जा रही है। एक नए गेंदबाज के रूप में उन्हें इंट्रोड्यूस किया जा चुका है बॉलिंग करने के लिए। तीसरे गेंदबाज के रूप में उनका इस्तेमाल होता हुआ नवलाई पावने मीरा टीम की तरफ से जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिला है। यहाँ पर नवलाई पावने मीरा के अवधूत तांडेल, जिन्होंने की लगातार 4 विकेट लिए हैं और इस समय गेंदबाजी में तन्मय जो कि गेंद करेंगे सफवान बारगिर के लिए। एक अच्छी इनिंग खेल रहे हैं सफवान बारगिर। तन्मय पाटिल बाएं हाथ से राउंड द विकेट से उनकी गेंद, क्या बढ़िया स्ट्रोक खेला, गेंद जा रही है मिड विकेट के ऊपर से, शानदार छक्का। यहाँ पर सफवान बारगिर के द्वारा वो मालूम है कि उन्हें जबर सामने वाली जो टीम है, जो काफ़ी अच्छी बैटिंग करने वाले बल्लेबाज, उनके सामने एक अच्छा टारगेट होना चाहिए। यही वजह है कि इस समय आक्रामक यहाँ पर देवर अपनाते हुए यहाँ पर सफवान बारगिर, जिन्होंने अब तक तीसरा छक्का जड़ा दिया है इनिंग में। एक बार फिर अगली गेंद करते हुए तन्मय पाटिल बाएं हाथ के लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, स्पिनर बॉलर है और उनकी अगली गेंद एक बार फिर उठकर उठाकर खेला, बढ़िया बैक टू बैक छक्का जड़ा दिया है। अवधूत तांडेल ने
भले ही 3 विकेट लगातार गेंदों पर लिए हैं, लेकिन अब सफवान बारगिर भी उसकी बराबरी कर रहे हैं। लगातार 2 छक्के उन्होंने जड़ाए हैं और चौथा छक्का उनके इनिंग का, और इसी 2 छक्के की मदद से स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ अब हो चुका है यहाँ पर 31, लॉस ऑफ 4 विकेट, 31 रन जबकि स्कोर हो चुका है। 4 छक्के जड़ाए हैं, ये देखते हुए कि 4 विकेट भले ही गिरे हैं, रन रेट काफी अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। हालांकि वो जानते हैं कि सामने वाली टीम उतनी बेहतरीन टीम है जो एक दिवस यहाँ पर लिमिटेड ओवर में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हैं। नवलाई पावने मीरिया की टीम, उनके सामने एक तगड़ा टारगेट होना चाहिए, ये यहाँ पर उनके मन में चलता हुआ सफवान बारगिर के। देखना कि अगली पारी किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। 4 छक्के ऑलरेडी लगा चुके, 31 रन स्कोर हो चुका है 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये तीसरा ओवर प्रगति पर है। क्या 3 छक्के देखने को मिलेंगे इस ओवर में? बाएं हाथ से लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट से गेंद कर रहे हैं सफवान बारगिर, सामना करेंगे। ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंगे, घुमाकर गेंद को खेला, क्या जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर अमरुद के द्वारा, लेकिन लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायरों का। 2 एक्स्ट्रा रन मिल चुके हैं स्कोर में, रन संख्या 33 पर पहुंच चुकी है 4 विकेट के नुकसान पर। एक एंड पर स्ट्राइक देने की आवश्यकता है सफवान बारगिर के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है ग्राउंड पर। लेकिन इसी बीच तन्मय की अगली गेंद होती हुई, ये गेंद इस बार हल्के हाथों से उठाना चाहते थे बैट्समैन, एक बार फिर से मिस टाइम स्ट्रोक खेला। अजीत पाटिल वहां पर थे, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद को उन्होंने फील्ड किया। 1 रन के साथ रन संख्या हो चुकी है 34 और 4 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल जारी है। एक बार फिर से अगली गेंद करते हुए सफवान बारगिर के लिए 4 छक्के जड़ा चुके हैं बैट्समैन, सामना करते हुए एक अच्छी इनिंग खेल रहे हैं। एक बार फिर रूट को उठाकर खेला, गेंद हवा में, कैच आउट होने का खतरा, शानदार कैच यहां पर मिल चुका है और इसी के साथ सफवान बारगिर आउट हुए। एक बड़ा स्ट्रोक खेलने के चक्कर में सफवान ने भी अपना विकेट गंवा दिया है, लेकिन क्या जबरदस्त बैटिंग की उन्होंने अपनी टीम के लिए, और आउट होकर मैदान से बाहर जाते हुए सफवान बारगिर 4 छक्के के साथ उन्होंने अपनी टीम के लिए कुल मिलाकर 28 रनों की पारी खेली है। और आखिर में तन्मय की गेंदबाजी का शिकार होते हुए संकेत, जो कि मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए, संकेत मयेकर नए बल्लेबाज, 31 जो कि 34 रन स्कोर हो चुका है 5 विकेट के नुकसान पर। तन्मय को विकेट मिला है। इसी बीच तैयार होते हुए संकेत, जो कि सामना करने के लिए पारी का तीसरा ओवर, अगली गेंद करते हुए संकेत को गेंद, संकेत ने इस बार ग्राउंड शॉट खेला है मिड विकेट के एरिया में, वहां पर जब तक कि सूरज जब तक की गेंद को उठा रहे हैं। 1 रन और 1 रन के साथ रन संख्या 35 रन स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद करेंगे तन्मय इस ओवर में, उनकी गेंद, उसको उठाकर खेला, सीधा कैच, लेकिन गेंद बाउंड्री लेंगे, इससे अंदर फील हो रही है। सूरज पहले कैच नहीं ले पा रहे थे, रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन इस समय सुरक्षित पहुंच चुके हैं बल्लेबाज संकेत, और इन 2 रन की मदद से जो कि यहाँ पर स्कोर हो चुका है 37 रन, जबकि 3 ओवर की समाप्ति के बाद। सफवान ने 28 रनों की पारी खेली इस मैच में। संकेत इस समय इकलौती उम्मीद है यहाँ पर मामुरवाड़ी की टीम की अंतिम ओवर में रन बनाने की। 37, 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है। फैसल मुल्ला मित्र मंडल कोकण नगर आयोजित ये टूर्नामेंट, किरण जी भैया सामंत इनके जन्मदिन पर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा चुका है। 55,555 रुपए का कैश प्राइज फाइनल की विनर टीम के लिए रखा गया है। इस समय अवधूत तांडिल इस बीच ओवर द विकेट से गेंद करेंगे संकेत के लिए। अवधूत की गेंद, उसको घुमा कर खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद को निकाल दिया है, फाइन लेग एरिया में गेंद फील्ड हो रही है। तब तक 1 रन, और इस 1 रन के साथ रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38, लॉस ऑफ 5 विकेट्स इस समय स्कोर हो चुका है। मामुरवाड़ी की टीम का सफवान बारगिर ने एकलौते पारी जबरदस्त की, उन्होंने 28 रन बनाए। मंदार मयेकर का बल्ला नहीं चला, वो कैच आउट हुए थे, हालांकि पहले विकेट के रूप में वो आउट हुए। इसी बीच ओवर द विकेट से गेंद करते हुए अगली गेंद अवधूत तांडेल की, भटकती हुई गेंद, बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन तब तक अनिकेत शिवलकर गेंद के ऊपर आ रहे हैं। एकलौता रन मिला, लेग बाइज के रूप में इशारा चुका अंपायरों का। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ चुका है, जबकि कुल 39 रन।
राज और संकेत इस बीच सामना करते हुए अवधूत तांडेल की ये गेंद फुल टॉस गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, यॉर्कर लेन गेंद को डालने का प्रयास था लेकिन दिशा से भटकते हुए अवधूत तांडेल, जो कि अब तक ऑलरेडी उन्हें यहाँ पर विकेट 4 मिल चुके हैं और इस समय अच्छी गेंदबाजी करते हुए, लेकिन रनों की सख्त जरूरत है। ओवर नंबर 4 पारी का है, हर गेंद पर स्ट्रोक की आवश्यकता है मामुरवाड़ी की टीम के लिए। शुरुआत काफी धमाकेदार हुई, एक गेंद से 28 रन बने लेकिन एक के बाद से उनके लगातार विकेट गिरे और इसी बीच अगली गेंद उसको बैकफुट पर जाते हुए गेंद को ऑन साइड पर खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में सूरज पारकर गेंद के ऊपर नहीं रोक सके, गेंद बाउंड्री के बाहर, शानदार मिस फील्डिंग, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, बढ़िया चौका देखने को मिला। 2 फील्डर होने के बावजूद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर मिस फील्डिंग हो चुकी है। सूरज पारकर जो कि काफी चौकन्ने भरे फील्डर माने जाते हैं लेकिन मिस्टेक हुई उनके हाथों से, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ और रन संख्या कुल मिलाकर यहां पर हो चुकी है 44 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 44 रन जबकि स्कोर हो चुका है। स्टेट स्ट्रोक जो कि उस समय थोड़ा सा बाउंस है ग्राउंड के ऊपर, टिप्पा खाने के बाद कई बार फील्डर को बीट करती है गेंद और वही देखने को नजारा मिला और इस बीच काफी अच्छे तरीके से गेंद के ऊपर पहुंच चुके थे सूरज पारकर, लेकिन गेंद ने उनको गुमराह कर दिया हुआ और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन इसी बीच अगली गेंद करते हुए अवधूत तांडेल राइट मोर द विकेट से संकेत को गेंद, संकेत ने ग्राउंड शॉट खेला, लॉन्ग लेग एरिया में गेंद को निकाल दिया है, वहां पर फील्डर जब तक की गेंद को उठा रहे हैं 1 रन मिल चुका है संकेत के लिए और इसी 1 रन की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 45 के योग पर 45 रन स्कोर, जबकि 5 विकेटों के नुकसान पर, जिसमें कि 28 रन एक लौते 4 छक्के जड़ाने वाले सपवान बारगिल आउट हो चुके हैं इस मैच में। बढ़िया इनिंग रही उनके द्वारा। फिर से एक बार अगली गेंद करते हुए ओवर नंबर पारी का चौथा जारी है। अवधूत तांडेल दूसरा ओवर डालते हुए अपने कोटे का राज को गेंद करेंगे, राज ने इस बार गेंद को खेलते हुए गेंद को खेला बढ़िया स्वीपर कवर क्षेत्र में, गेंद बाउंड्री की तरफ ट्रेवल होती हुई तन्मय गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, नहीं रोक पाएंगे, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ वहां पर ये इशारा आता हुआ डिक्लेयर रनों का सिर्फ मात्र 1 रन का और इस 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ चुका है 46 रन स्कोर बन चुका है 5 विकेट के नुकसान पर। बैरी जुगाई मुरुगाड़ा और रनपार की टीमों के बीच अगला मैच है। दोनों टीम कैप्टन प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। बैरी जुगाई मुरुगाड़ा और रनपार, जो कि टॉस के समय अगला मैच कितनी ओवर का होगा ये यहां पर अनाउंस किया जाएगा, लेकिन इस मैच 5-5 ओवर का है और हो सकता है कि अगले मैचेस 4-4 ओवर के खेले जाएंगे। लेकिन इसे भी अवधूत तांडेल राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे, राज सामना करने के लिए तैयार है, मामुरवाड़ी के बैट्समैन को गेंद उसको उठाकर खेला, हवाई स्ट्रोक खेला है, नो मैन लैंड की तरफ गेंद, भूषण गेंद के ऊपर पहुंचे लेकिन आसानी के साथ दूसरा रन पूरा कर रहे हैं दोनों बैट्समैन और इसी भी 2 रन की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जबकि 48 रन स्कोर बन चुका है। ओवर की समाप्ति हो रही है पारी के पास, यहाँ पर 4 ओवर के बाद 48 रन स्कोर 48 रन स्कोर हो चुका है 5 विकेट के नुकसान पर। प्रथमेश बेंद्रे के हाथ में गेंद दी जा रही है, बॉलिंग मार्ग पर आ रहे हैं प्रथमेश बेंद्रे, नए ओवर की शुरुआत करेंगे, ओवर नंबर पारी का 5वां आरंभ करेंगे। स्कोर इस समय 48 रन 5 विकेट के नुकसान पर, जो कि नए ओवर प्रारंभ करते हुए प्रथमेश निश्चित रूप से एक बॉलर की कमी इस समय ग्राउंड के ऊपर निश्चित रूप से देखने को मिल रही है। नवलई पावनई मीरा के द्वारा अजित पाटिल जो कि इस समय थर्ड मैन एरिया में मौजूद है, जो कि इस समय नया ओवर प्रारंभ करेंगे। प्रथमेश अमृत तांडेल जो कि इस समय खड़े हो चुके हैं विकेट के पीछे लगभग सीधे थर्ड मैन के एरिया के ऊपर और वैशेट पावस्कर यहाँ पर आ चुके, उनका स्वागत है। अरबाज वागले फैसल जी मुल्ला जिनकी जानिब से ये रखा गया टूर्नामेंट
आदरणीय किरण भैया सामंत, इनके जन्मदिन पर ये टूर्नामेंट है में 55,000 का कैश प्राइज है विनर टीम के लिए फाइनल में। और इसी बीच गेंद लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद जा रही है अंपायर वाइड का इशारा करते हुए, और इसी के साथ रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता है 49 रन। काफी तेज तरारी गेंद डालने की प्रयास किया गया था यहाँ पर प्रथमेश बेंद्रे के द्वारा, लेकिन लेग स्टंप के बाहर गेंद जाते हुए एक एक्स्ट्रा रन मिल चुका है। संकेत तैयार है अगली गेंद का सामना करने के लिए। ओवर नंबर पारी का 5 इसी बीच ये गेंद इस बार गेंद को उठा करके लाए मिड विकेट की दिशा में। सूरज वहां पर जबरदस्त तरीके से गेंद को रोका वहां पर, और एकमात्र रन मिलता हुआ। सूरज ने एक अच्छी फील्डिंग की मिड विकेट एरिया में बाउंड्री लाइन के नजदीक। रन संख्या स्कोर यहां पर हो चुका है 50 रन स्कोर हो चुके हैं। 50 रन एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया है मामुरवाड़ी की टीम ने। और प्रथमेश इस ओवर की अगली गेंद करते हुए राज को गेंद शॉर्ट ऑफ लेंगे गेंद थी, एक बार फिर घुमाकर गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार ये छठा विकेट गिरता हुआ राज के रूप में, जो कि संकेत स्ट्राइक पर आना चाहते थे और विकेट गंवा दिया है। और इस समय केवल 50 रन स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। 50 रन स्कोर हो चुका है। शुरुआत काफी ताबड़तोड़ हुई थी। शुरुआत के पहले ओवर में 17 रन बने थे, और क्या बैटिंग की थी सफवान बारगिर ने। कुल मिलाकर उन्होंने 28 रन बनाए, एक और छक्का जड़ाने के प्रयास में उन्होंने अपना कैच दे बैठे मिड ऑफ के पोजीशन पर उनको कैच किया गया था। फिर से एक बार 4 विकेट चटकाए अवधूत तांडेल ने, बढ़िया गेंदबाजी का विश्लेषण रहा। इसके बाद प्रथमेश बेंद्रे जो कि इस समय ओवर नंबर पारी का आखिरी ओवर का खेल है, और आखिरी ओवर की हर गेंद पर क्या रन बना सकेंगे मामुरवाड़ी के बैट्समैन। संकेत को गेंद, और संकेत फिर से उठाने का प्रयास, किसी अपील थी लेकिन इस बार किसी तरह इशारा नहीं अंपायरों का। दूसरा रन काफी तेज तरीके से पूरा करते हुए दोनों बैट्समैन, 2 रन यहां पर मिलते हुए एक 2 रन इस समय इन 2 रनों की मदद से तो बोल्ड का इशारा कर चुके अंपायर, जो कि बाद में ये फैसला हुआ है कि गेंद स्टंप पर लगी थी और संकेत 7वें विकेट के रूप में आउट हो चुके हैं। 7 विकेट इस समय स्कोर है। जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा है, भले 28 रन बनाए सफवान बारगिर ने, लेकिन उसके बाद काफी अच्छा कमबैक करते हुए यहाँ पर नवलाई पावन ने मीरा की टीम इस मैच में, जो कि अब तक कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 7 विकेट पर 50 रन, 5-5 ओवर का मैच। इसके बाद कि जो जितने भी मैचेस खेले जाएंगे वो संभवतः क्या ओवर की कटौती होगी, ये तो देखने वाली बात है। टॉस समय बाद ये हो सकती है, अनाउंस किया जाएगा कि अगले मैच कितने होंगे। बैरी दुगाई बुरुगवाड़ा और रनपार की टीमों के बीच अगला मैच है। साई पावस्कर जो कि इस समय पावस थे, जो कि मैदान पर आ चुके हैं। प्रथमेश की 5वें ओवर की गेंद, उसको उठा करके इनको खेलना चाहते थे, हल्का सा ग्राउंड शॉट खेला है ऑन साइड पर, कम से कम 2 रन मिलने की संभावना, लेकिन केवल 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा फिसलते हुए बैट्समैन नॉट स्ट्राइक इन पर। और तब तक प्रथमेश गेंद के ऊपर पहुंचे थे ऑन साइड पर सीरी मिडॉन के एरिया में। एक लौता रन मिलता हुआ इस 1 रन की मदद से 51 रन 51 रन स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर यहां पर स्कोर हो चुका है। साई जो कि इस समय थोड़ा सा दर्द महसूस कर रहे हैं, लेकिन अच्छी वापसी की है इस मैच में नवलाई पावने बीरा की टीम ने। पहले ओवर में जबरदस्त बैटिंग देखने को मिली, 17 रन बने और 17 के स्कोर पर लगातार 4 विकेट गिरे, और उसके बाद अपनी पारी को कुछ हद तक संभालने में कामयाब रही मामुरवाड़ी की टीम। लेकिन अब तक 5वें ओवर का खेल जारी है और अब तक 51 रन बने हैं। इसी बीच प्रथमेश इस ओवर की संपदा 5वीं गेंद करते हुए ऋतिक को बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद उसको उठाने का प्रयास किया था ऋतिक सावंत ने, लेकिन गेंद विकेट के पीछे गैदर हो चुकी है अनिकेत के द्वारा। आखिरी गेंद करेंगे इस ओवर में, जबकि ओवर नंबर पारी का 5वां, जिसके अंतिम गेंद देकर प्रथमेश बेंद्रे दाहिना से ओवर द विकेट से ऋतिक सावंत को गेंद करेंगे। उनकी गेंद पटकती हुई घुमाना चाहते थे, लेकिन इस बार बीट हुए हैं, और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति हो रही है। कुल मिलाकर 8वां विकेट यहां पर गिरता हुआ 8 विकेट के नुकसान पर रन संख्या कुल मिलाकर 52 रनों का टारगेट है नवलाई पावनाई मेरा टीम के सामने ये मैच जीतने के लिए। अगले 30 गेंदों में 52 रनों की आवश्यकता।
चला दोन्ही कर्णधार ताबडतोब टॉससाठी या ठिकाणी यायचं आहे. रणपार संघ विरुद्ध भैरीजुगाई बुरुगवाडा. चला या लवकरात लवकर टॉस करण्यात येईल. बावन रनों का टारगेट है नवलाई पावनाई बीरा टीम के सामने ये मैच जीतने के लिए. अगले राउंड में रनपार और भैरीजुगाई बुरुगवाड़ा की टीमों के बीच में मैच खेला जाएगा. टारगेट 52 रनों का है. शैलेश बदने और बैनू जो कि इस मैच के अंपायर. मुरुगवाडा कॅप्टन ताबडतोब कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपण संपर्क साधायचा विनंती आपल्याला. मुरुगवाडा संघ कर्णधार चला टॉससाठी या ठिकाणी. राहुल और इस बीच अवधूत तांडेल जो कि सफवान बारगिर नए ओवर की शुरुआत करेंगे. पंदर बैकर इस समय विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं. केवल मात्र एक लौता रन वो बना सके अपनी टीम के लिए. एक जबरदस्त इनिंग रही थी सफवान बारगिर की जिन्होंने 28 रन बनाए 4 छक्कों के साथ. कुल मिलाकर 52 रन का टारगेट ये मैच जीतने के लिए. पैसर मुल्ला मित्र मंडल की जानिब से ये रखा गया टूर्नामेंट जो कि इस समय नए ओवर की शुरुआत है. सेकंड इनिंग आरंभ होने जा रही है. पहली गेंद करते हुए अवधूत तांडेल ने बढ़िया स्ट्रोक खेला है. थर्ड बैटिंग में गेंद जा रही है. बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद ट्रैवल कर रही है. वहां पर थोड़ा मिसफील्ड हुआ है लेकिन इस बीच ये 2 रन मिलते हुए 2 रन ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर गेंद थी. हल्का सा कट करते हुए गेंद को थर्ड मैन की दिशा में अवधूत तांडेल 2 रन की मदद से खाता खोलते हुए. जबरदस्त शुरुआत में गेंदबाजी उन्होंने की. 17 रन पर 4 विकेट उन्होंने चटकाए थे. जबरदस्त उनकी गेंदबाजी रही. और इस समय बॉलिंग करते हुए सफवान जो कि देखना कि अपनी टीम के लिए कितने बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन कर सकेंगे. एक ग्राम पंचायत की टीम का जहां तक सवाल, एक बढ़िया टीम मानी जाती है नवलाई पावने बीरा की. ओवर द विकेट से गेंद करेंगे. आगे निकलकर गेंद को खेलना चाहते थे. एज लगा है और इसी के साथ कॉट बिहाइंड होते हुए विकेट के पीछे शानदार कैच किया. मंदर बैकर ने विकेट नंबर पहला गिरा. अवधूत तांडेल बैक टू द पेविलियन. करने के लिए पहला झटका लगा है 2 रन के साथ. अच्छा खाता खोलने के बाद अगली गेंद पर एक जो कि थोड़ी उछाल भरी गेंद थी, थोड़ी सी बाउंसर लाइन की गेंद थी जिसके ऊपर स्ट्रोक खेलना चाहते थे. भारी मोटा सिरा लगने के बाद गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में. बंदर मेकर ने शानदार कैच किया विकेट के पीछे. इसी तरह विकेटों की आवश्यकता है बाबरवाड़ी की टीम के लिए जो कि शुरुआत में जबरदस्त शुरुआत की है. यहाँ पर 2 रन के साथ अवधूत तांडेल ने
2 रन के साथ उन्होंने अपना खाता खोला, लेकिन अगली गेंद पर वो आउट हो चुके हैं। सफवान बारगीर ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इस बीच ओवर द विकेट से गेंद करते हुए गेंद करेंगे सूरज के लिए। दाएं हाथ के बैट्समैन को गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जा रही है। अंपायरों का वाइड बॉल का आता हुआ इशारा। एक एक्स्ट्रा रन अतिरिक्त रनों की मदद से स्कोर 3 एक विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 52 रनों का टारगेट है। 52 रन बनाने हैं जीतने के लिए। इसी बीच अगली गेंद लेकर मुरुगाड़ा संघ ताबड़तोड़ टॉस है। तो इसी बीच अगली गेंद करते हुए इस ओवर में सूरज पारकर के लिए, सूरज पारकर ने बढ़िया ड्राइव कर दिया। कवर की दिशा में गेंद जा रही है, लगभग स्वीपर कवर की दिशा में। दूसरा रन दौड़कर पूरा कर चुके हैं दोनों बैट्समैन, और इन 2 रनों की मदद से सूरज अपना खाता खोल चुके हैं। और इन 2 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर हो चुकी है 5 रन। फिर से एक बार अगली गेंद का मुकाबला करेंगे नीरज जीरो की। इस समय शॉर्ट मिड विकेट पर है, जिनके साथ जो कि अच्छे बैटिंग नहीं कर सके आज वो अपनी टीम के लिए। और एक बार फिर से सपवान राइट अबाउट द विकेट से गेंद करेंगे। दाएं हाथ के बैट्समैन सूरज को गेंद थी, इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। किसी के पास कोई मौका नहीं, गेंद सीधी दंदनाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इनिंग का पहला चौका लग चुका है नवलाई पाउनाई के। इस समय अतिरिक्त रनों के साथ ये रन मिलते हुए 22 के रूप में। टॉस किया जाएगा रन पार और मुरुगवाड़ा के बीच अगला मैच, और जिसकी टॉस की तैयारी हो रही है ग्राउंड। इसी बीच हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ रन पार इस समय टॉस जीत चुका है। कैप्टन वायाजी पावस्कर ने टॉस जीता है, अब उनके फैसले का इंतजार है। डिसीजन पेंडिंग है, लेकिन इस मैच में 52 रनों का टारगेट है। अब तक कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 9, और इस समय सामना करेंगे सूरज पारकर। दाएं हाथ के बल्लेबाज है, एक लौता चौका लगा है ओवर द विकेट से। गेंद सूरज ने उठाकर गेंद को खेला है, लेकिन ऋत्विक सावंत के दस्तानों में गेंद जा रही है। शानदार विकेट चटकाते हुए दूसरे विकेट का पतन हुआ। बैकफुट पर जाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने का प्रयास था सूरज का, लेकिन सीधे कैच दे बेटे। नौ रन तक 2 विकेट गंवाए है। यहां पर अनिकेत मैदान पर आ रहे, अनिकेत शिवलकर जो कि नए बैट्समैन के रूप में ग्राउंड पर आ चुके। सूरज के आउट होने के बाद एक इन पर जो इस समय राहुल खड़े हुए हैं, और तो इस समय सफवान बारगीर जिन्होंने की 2 शानदार विकेट चटकाए हैं। अनिकेत शिवलकर इस समय क्रीज के ऊपर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। 2 विकेट इस समय 9 रन स्कोर हो चुका है, जबकि सफवान बारगीर का ये पहला ओवर इस समय गेंद करेंगे। 2 विकेट उनको मिले हैं, 2 जबरदस्त विकेट, जिसमें एक खतरनाक बैट्समैन अवधूत तांडेल आउट हो चुके हैं। 52 रनों का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। नवलाई पाउने बेरिया और मामुरवाड़ी के दरमियान ये मैच चलता हुआ। रन पर और मुरुगवाड़ा के बीच अगला मैच, और इस बीच गेंदबाजी करेंगे 30 गज के दायरे के अंदर 9 फील्डर है। इसी बीच अगली गेंद करेंगे राइट अबाउट द विकेट से पहले ओवर की। अनिकेत को गेंद, अनिकेत ने उस बार फाइन लेग की दिशा में गेंद को उठा कर खेला। गेंद के पीछे फील्डर जा रहे, कैच करने के लिए क्या ड्रॉप हुआ है, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। शानदार चौका यहां पर मिलता हुआ अनिकेत शिवलकर ने क्या शानदार तरीके से गेंद को फुल कर दिया। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए।
नवलाई पाउनाई बिरिया की टीम का पहले ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन और पहले ओवर की समाप्ति के बाद मामुरवाड़ी की टीम ने 17 रन बनाए थे। चौबीस गेंदों में 39 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। प्रणय इस बीच नए ओवर की शुरुआत करेंगे। प्रणय, रनपार की टीम अगले मैच का टॉस जीत चुकी है, डिसीजन पेंडिंग है बरुगवाड़ा के साथ उनका मैच। और इस बीच बॉलिंग मार पर प्रणय गेंद करेंगे। मामुरवाड़ी टीम की तरफ से गेंदबाजी की बागडोर संभाले हुए है और पहली बार सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं सुर सलामी के बैट्समैन राहुल, जो कि सामना करेंगे। ये गेंद इस बार खड़े खड़े स्ट्रोक खेला है, बढ़िया स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। ये शानदार छक्का, शॉर्ट गेंद मिली है और राहुल ने पोजीशन किया, गेंद को निकाला, लॉन्ग लेग स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। रन रेट काफी अच्छा मेंटेन कर रही है नवलाई पावनाई बेरा की टीम। एक बार फिर से अगली गेंद करेंगे प्रणय, दाएं हाथ के गेंदबाज है प्रणय, गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल जो कि सामना कर रहे हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज अवधूत तांडिल के साथ। पारी की शुरुआत उन्होंने की, अवधूत जल्दी आउट हो चुकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। 1 डाउन पर सूरज आए लेकिन सूरज भी उसके पास चले गए और इसी बीच अगली गेंद करते हुए इस ओवर में ये गेंद उसको खड़े खड़े स्ट्रोक खेला, काफी दूरों से गेंद को निकाल दिया है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर फील हो रही है लेकिन सपवान बारगे जब तक वहां पर गेंद को उठा रहे हैं। 1 रन मिल चुका है राहुल के लिए। इस 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ चुका है, कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 20 रन, 20 रन स्कोर हो चुका है। 52 रनों का टारगेट है 5 ओवर में मैच को जीतने के लिए। एक बार फिर से प्रणय ओवर द विकेट से गेंद करेंगे अनिकेत शिवलकर के लिए। अनिकेत शिवलकर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ से प्रणय गेंद करेंगे अनिकेत को, ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ शैलेश बद ने, जो कि इस समय मेन अंपायर की ड्यूटी निभा रहे हैं। मैनू मदार जो कि इस समय स्क्वायर लेग अंपायर है और रन संख्या स्कोर हो चुका है कुल मिलाकर 21। tenniscricket.in पर ये आप टूर्नामेंट के सभी मैचेस अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकेंगे। tenniscricket.in पर एक बार फिर अगली गेंद लेकर लाइव टेलीकास्ट किया जा चुका है ये टूर्नामेंट। एक बार फिर से अगली गेंद करते हुए दाएं हाथ से अनिकेत के लिए गेंद करेंगे, फुल टॉस, उसको ड्राइव कर दिया है मिड विकेट के एरिया में, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है। वहां पर एक बार फिर सपवान बारगिर पहुंचते हुए ऊंचे लंबे कद के जिन्होंने शानदार फील्डिंग की और इसी के साथ 1 रन की मदद से 22 रन स्कोर हो चुका है और 2 विकेट के नुकसान पर 52 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। 51 रन बनाए 8 विकेट की, कुल मिलाकर 8 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में 17 रन बने थे मामुरवाड़ी के, लेकिन उसका एडवांटेज उठा नहीं सके उनके बल्लेबाज। अवधूत तांडे ने लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट चटकाए, शानदार उन्होंने हैट्रिक पूरी की। अनुराज नाटेकर की बराबरी की उन्होंने। इसी बीच ओवर द विकेट से ये गेंद इस बार और पे ड्राइव करते हुए गेंद को खेला, डिक्लेयर पोजीशन पर गेंद जा रही है, उसके पीछे संकेत थे लेकिन अंपायर का इशारा आता हुआ ये डिक्लेयर रनों का और इसी 1 रन की वजह से बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन 23 और 2 विकेटों के नुकसान पर। 5-5 ओवर का मैच है। अगला मैच जब तक देखना है कितने ओवर का होगा, लेकिन इस समय प्रणय गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद करेंगे राहुल के लिए, एक एंड पर शानदार बैटिंग कर रहे हैं राहुल, कमजोर गेंद पर बड़ा स्ट्रोक लगा रहे हैं। ओवर द विकेट से गेंद आ रहे हैं गेंद करने के लिए। प्रणय की गेंद रिवर्स करते हुए गेंद को निकाला, थर्ड मैन एरिया में गेंद अंदर आती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद ट्रैवल हो रही है, देखने की रोक पाते गेंद सीमा रे काके बाहर उस में जब तक कि अंदर करीब करीब अंदर वहां पर फील्ड करते हुए, लेकिन यहां पर 3 रन मिल चुके हैं। 3 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन स्कोर हो चुका है, जबकि 2 विकेट के नुकसान पर।
26 रनों की और आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। एक बार फिर से अगली गेंद करेंगे प्रणय, क्या ये स्कोर को डिफेंड कर सकेगी मामुरवाड़ी की टीम? एक बार फिर से अगली गेंद करते हुए प्रणय, जो कि इस समय पारी का दूसरा ओवर अगली गेंद करेंगे। अनिकेत के लिए दाएं हाथ के बैट्समैन है अनिकेत शिवलकर। ये गेंद ओ फुल टॉस लगभग गेंद आती हुई, इस बार गेंद को ऑन साइड पर खेला, फील्डर वहां पर थोड़ी सड़बड़ाहट हुई, गेंद को रोका, केवल एक रन यहां पर मिल चुका है और लेग बाइस का इशारा था अंपायरों का। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, रन संख्या कुल मिलाकर 27 जबकि स्कोर हो चुका है 2 ओवर की समाप्ति के बाद। ये टूर्नामेंट आदरणीय किरण भैया सावन इनके जन्मदिन पर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा चुका है। 55,000 का कैश प्राइज है विनर टीम के लिए जो कि फाइनल में। और इस समय सफवान एक बार फिर अपना दूसरा ओवर आरंभ कर रहे हैं। शुरुआती 2 विकेट उनके खाते में जा चुके हैं, बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने की है। डेंजर मैन को उन्होंने जल्दी आउट कर दिया था। अवधूत तांडेल पहले आउट होने वाले बैट्समैन थे, 2 रन केवल उन्होंने बनाए। अनिकेत शिवलकर इस समय सामना कर रहे हैं। उसके बाद सूरज पारकर का भी विकेट सफवान बारगिर को मिला है। और इसी बीच नए ओवर की शुरुआत है, 18 बॉल और 25 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। इसी बीच ये गेंद बार टिप्पा खाने के बाद गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। अनिकेत इस समय ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद सीधे विकेट कीपर मंदार के दस्ताने में जाते हुए मामुरवाड़ी की टीम के मंदार आज केवल मात्र एकलौता रन बना सके। निराश किया उन्होंने अपनी टीम के डगआउट को और केवल 1 रन बनाने के बाद वो आउट हुए थे। अवधूत तांडे ने लगातार 4 विकेट चटकाए थे इस मैच में। और एक बार फिर से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए सफवान बारगिर, जबकि कुल मिलाकर 17 बॉल 25 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। और अनिकेत शिवलकर सामना करेंगे। ये गेंद उसको फिर से खेलना चाहते थे लेकिन लगातार बीट हुए दोनों गेंदों पर। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर शुरुआत में देखने को मिल चुकी है। 16 गेंदें बची है और 25 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। क्या ये मैच काफ़ी बेहद रोमांचकारी होते हुए देखना सकेंगे हमारे पब्लिक जो कि काफ़ी दूर दूर से इस मैच को देख रहे हैं। हमारे तमाम पब्लिक का फिर से एक बार स्वागत इस ग्राउंड पर। एक बार फिर से सफवान बारगिर, 16 गेंदे 25 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। राइट अबाउट द विकेट से गेंद करेंगे अनिकेत शिवलकर के लिए। ये गेंद अनिकेत शिवलकर ने खड़े खड़े स्ट्रोक खेला, गेंद हवा में है, उस वर्ष शानदार कैच करते हुए और तीसरा झटका लगा है, तीसरा विकेट चटका दिया है मामुरवाड़ी की टीम ने। जबकि मामुरवाड़ी की टीम के गेंदबाज यहां पर सफवान बारगिर ने तीसरा विकेट लेते हुए अपनी टीम के लिए। सोनम जी चौहान जिनके नेतृत्व में उनकी टीम यहां पर मौजूद है, उनका भी स्वागत। 15 बॉल 25 रनों की जरूरत। रन पर टीम जल्दी से अपना डिसीजन रन पर 15, जो कि इस समय 15 गेंदे 25 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। अनिकेत इस समय की अमृत को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। 15 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता है। काफी अच्छी लंबी बैटिंग की लाइनअप है बीरिया की टीम के पास। और इस समय की शुरू की जल्दी विकेट गिरे सूरज और अवधूत तांडेल, उसके बाद अब अनिकेत का विकेट गिर चुका है। राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर अमृत तांडेल पहुंच चुके हैं। 15 गेंदे 25 रनों की जरूरत है। मैच का फैसला जो भी हो, लेकिन जबरदस्त प्रदर्शन किया इस मैच में सफवान बारगिर ने। जबकि उन्होंने पहले 28 रन बनाए, 4 छक्के उन्होंने लगाए और उसके बाद जबरदस्त उन्होंने प्रेशर में, थोड़ा बहुत हद तक प्रेशर में डाला है नवलाई पावने बीरा की टीम को, जो कि उन्होंने अब तक 3 सफलताएं चटकाई है। जबरदस्त गेंदबाजी का विश्लेषण सफवान बारगिर के द्वारा। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। इस समय अमृत तांडेल स्ट्राइक पर बल्लेबाज है, नए बैट्समैन आ चुके बैटिंग करने के लिए, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक गेंद पर राहुल खड़े हो चुके हैं। सफवान बारगिर पारी की इस ओवर की अगली गेंद करेंगे। 15 गेंदे 25 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए।
इस बीच अमृत तांडेल जो कि नए बैट्समैन सामना करने के लिए तैयार होते हुए सफवान बारगिर की ये गेंद होगी। अमृत तांडेल के लिए बढ़िया गेंद थी, खड़े खड़े स्ट्रोक को खेला, ऑन सेट पर गेंद पहुंच चुकी है, लगभग स्क्वायर लेग के रीजन पर एक रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे के लिए भाग रहे हैं। इस बार फील्डरों के ऊपर दबाव बना है और इसी के साथ प्रणय जब तक की गेंद को उठा रहे हैं, 2 रन पूरे किए यहाँ पर अमृत ने और इसी 2 रनों के साथ अब जीतने के लिए 14 गेंदें और 23 रनों की आवश्यकता है। ये मैच 14 गेंदों में 23 रनों की। होता 23 रनों की जरूरत है, 14 गेंदें शेष है। ये मैच यहाँ पर जो कि मैनू मदार और शैलेश बदने मैच के अंपायर है और इस समय स्ट्राइक पर सामना करेंगे अमृत। सफवान बारगिर बॉलिंग मार्ग पर, अभी भी 14 गेंदें 23 रनों की जरूरत है, ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। ये गेंद उसको कड़े कड़े स्ट्रोक खेलना चाहते, फाइन लेग एरिया की तरफ गेंद पहुंची है, संकेत वहां पर फील्डर थोड़े से अटपटे ढंग से गेंद को उन्होंने रोका और दोनों बल्लेबाज एकमात्र रन पूरा कर चुके हैं। जीतने के लिए अभी भी कुल मात्र यहां पर 22 रनों की आवश्यकता है। 13 बॉल 22 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। राहुल एक इन पर खड़े हो चुके हैं, एक छक्का वो लगा चुके हैं और उसके बाद उन्हें ज़्यादा बैटिंग करने का मौका नहीं मिला है और फिर से एक बार तैयार होते हुए सामना करने के लिए इस बीच अगली गेंद करते हुए आखिरी गेंद करेंगे इस ओवर में। 13 गेंदें 22 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। राइट टर्म ओवर द विकेट से गेंद करेंगे सफवान बारगिर राहुल के लिए और राहुल ने डिफ्लेक्ट करते हुए गेंद को ऑन साइड पर गेंद को खेला, 1 रन के लिए स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। मंदार ने गेंद को यहाँ लेग बाइस का इशारा था अंपायरों का, लेकिन इस बीच 1 रन काफी इंपॉर्टेंट है। अब 12 गेंदों के ऊपर 21 रनों की आवश्यकता। ओवर समाप्त होता हुआ पारी का। आदरणीय भैया सामन ट्रॉफी का यहाँ पर आयोजन हो चुका है, लेकिन इसके बाद 16, 17, 18 और 19 तारीख के बीच एक और टूर्नामेंट इसी ग्राउंड पर आयोजित किया जाएगा। वक्रतुंड क्रिकेट क्लब आयोजित यहाँ पर ये टूर्नामेंट होगा। पूजाताई दीपक शेठ पवार स्पॉन्सर पुरस्कृत, जिनकी जानिब से रखा गया टूर्नामेंट वक्रतुंड क्रिकेट क्लब। विजेता टीम के लिए 40,000 का कैश प्राइज होगा और रनर अप टीम है के लिए जो प्राइज है 20,000 का। ये टूर्नामेंट इसी ग्राउंड पर 16 से 19 जनवरी के बीच खेला जाएगा। वक्रतुंड क्रिकेट क्लब इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर रहेंगे। इसी बीच नए वर्ग की शुरुआत करेंगे श्रुतिक सावन, गेंदबाज। 12 गेंदे 21 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए, जो कि राहुल सामना कर रहे हैं। 12 गेंदों पर 21 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। शैलेश बदने और मैनू मदार इस मैच के अंपायर है। 12 गेंदों पर 21 रनों की आवश्यकता है। ऋतिक सावंत नए ओवर की शुरुआत करेंगे। राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे राहुल, बैट्समैन सामना करेंगे नवलाई पावर मीरा के। फुल टॉस, गेंद को क्या ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, कवर स्टक और के बीच में गेंद को निकाला है। गेंद सीधे बॉर्डर लाइन की तरफ जा रही है, शानदार चौका, अंपायरों का इशारा। फुल टॉस गेंद डाली थी, लगभग फुल टॉस, लो फुल टॉस गेंद थी, उसको क्या खतरनाक तरीके से ड्राइव किया, कवर स्टक और के बीच में से शानदार कवर ड्राइव राहुल के बल्ले से देखने को मिला है। सत्रह रन चाहिए जीतने के लिए और इस बीच 11 गेंदे शेष है। 17 रनों की जरूरत है। फिर से ऋतिक सावंत राइट मोड़ द विकेट से गेंद करेंगे राहुल के लिए। ये गेंद एक बार उठाकर गेंद को खेला है, गेंद जा रही है 1 बाउंस सीमा रेखा के तरफ, गेंद के पीछे पर फील्डर, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर बढ़िया से सिलेक्शन करते हुए ना हालांकि नीरज, लेकिन तब तक ये 2 रन की मदद से अब जीतने के लिए यहाँ पर कुल मिलाकर 15 रनों की आवश्यकता है। 10 बॉल 15 रनों की जरूरत है। नीरज ने गेंद को फील्ड कर लिया है।
10 गेंदों पर 15 रनों की आवश्यकता ये मैच जीतने के लिए। 52 रनों का कुल टारगेट है और बढ़िया प्रदर्शन किया इस मैच में अवधूत तांडे, जिन्होंने बॉलिंग करते हुए शानदार 4 विकेट लिए। लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट। सफवान बारगिर ने 28 रन बनाए बैटिंग करते हुए। उसके बाद 3 सफलताएं उनको मिली विकेट चटकाते हुए। अब 10 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत है। ऋत्विक सावंत राइट अराउंड द विकेट से गेंद कर रहे हैं। इस समय राहुल उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। रनपारा और मुरुगवाड़ा के बीच अगला मैच है और इस बीच अगली गेंद करते हुए ऋत्विक सावंत दाएं हाथ के गेंदबाजी करेंगे। फील्ड थोड़ी लगाई जा रही है मामुरुवाड़ी टीम की तरफ से। इस समय गेंद और रनों के बीच ये मैच आ चुका है। 10 गेंदों पर 15 रन की जरूरत है जीतने के लिए। राइट अराउंड द विकेट से गेंद क्लीन बॉल एक द लाइन जाकर खेलना चाहते थे। लेग स्टंप को उखाड़ती हुई गेंद। राहुल आउट होते हुए चौथे विकेट के रूप में। 9 गेंदे 15 रनों की जरूरत है। के लिए भूषण जो कि नए बैट्समैन ग्राउंड पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। अगले मैच में रनपार की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। मुरुगवाड़ा की टीम को न्योता दिया उन्होंने फील्डिंग करने का। ऋत्विक सावंत जो कि गेंदबाजी करेंगे। ऋत्विक सावंत इस समय गेंदबाजी की बागडोर संभाले हुए है। 9 गेंदे 15 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। 52 रनों का टारगेट है ये मैच जीतने के लिए। अगला मैच 4-4 ओवर का होगा। 4-4 ओवर के मैचेस यहां पर खेले जाएंगे। ऋत्विक सावंत राइट राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। दाएं हाथ के बैट्समैन भूषण को गेंद। भूषण ने उसको उठाकर खेल दिया है। गेंद जा रही सीधे स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर और ये शानदार छक्का जड़ाते हुए भूषण शॉर्ट बॉल डालने का खामियाजा भुगतना पड़ा यहां पर बॉलर ऋतिक को और शानदार छक्का जड़क लगाते हुए यहां पर भूषण अब जीतने के लिए 8 गेंदों के ऊपर 9 रनों की आवश्यकता है। मैच में वापसी जबरदस्त करते हुए नवलाई पवनाई बीरा की टीम अब 8 बॉल पर उन्हें 9 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। ऋतिक ने काफी ज्यादा शॉट गेंद डाली है। उसके ऊपर बढ़िया फुल के अंदाज में गेंद को निकाला स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से। भूषण ने 8 बॉल पर 9 रनों की आवश्यकता। अगला मैच जो कि 4-4 ओवर का है और रनपार की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। 8 गेंदों पर 9 रनों की आवश्यकता ये मैच जीतने के लिए। नवलाई पवनाई बीरा मामुरवाड़ी के दरमियान ये चलता हुआ मैच राइट अराउंड द विकेट से गेंद कर रहे हैं। भूषण को गेंद एक बार फिर फुलटा बनकर गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑन की दिशा में। जब तक ये गेंद वहां पर फील हो रही है 1 रन यहां पर मिल चुका है भूषण के लिए और इसी 1 रन के साथ अब जीतने के लिए 7 गेंदों पर 8 रन की आवश्यकता है। 7 बॉल 8 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। सामना करेंगे अमृत। 7 बॉल पर 8 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। शुरुआत में जबरदस्त शुरुआत की थी सफवान ने भी और पहले 2 झटके दिए थे उन्होंने एक के बाद। लेकिन इसी में अगली गेंद करते हुए राइट अराउंड द विकेट से ये गेंद अमृत को इस बार उठाकर गेंद को खेला। गेंद हवा में काफी डीप खड़े हुए फील्डर है राज और उनके सर के ऊपर से गेंद ट्रैवल हो रही है। बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है। गेंद सीमा रेखा के बाहर आ रही है। शानदार यहां पर चौका। फील्डर गेंद के ऊपर अंदाजा नहीं लगा सके राज और गेंद दंदनाती सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों की आवश्यकता 6 गेंदों पर। ओवर समाप्त हो चुका है। 4 रन बनाने हैं अगले ओवर में यानी कि अंतिम ओवर में। 5-5 ओवर का ये मैच है मुकाबला है। मैच रनपार की टीम ने नेक्स्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। मुरुगवाड़ा टीम के खिलाफ वो पहले बैटिंग करेंगे। 4-4 ओवर का मैच है। 6 गेंदे 4 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। अमृत तांडेल ने जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन किया। राहुल ने भी कुछ हद तक अच्छी बैटिंग की। आज भूषण ने आते आते छक्का जड़ा दिया और जो थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ रही थी नवलाई पवनाई बीरा की टीम के लिए उसको आसान बना दिया है उन्होंने। अब 6 गेंदों पर सिर्फ 4 रनों की जरूरत है। जी दोनों टीम की तरफ खुली हुई है। बंदार बयकर इस समय बॉलिंग बार पर नया ओवर प्रारंभ कर रहे हैं। फाइनल ओवर इनिंग का आरंभ करेंगे।
मंदार से काफ़ी उम्मीदें थी उनकी टीम के लिए, जो कि शुरुआत में बैटिंग करने के लिए पहुंच चुके थे, सलामी के बैट्समैन थे, लेकिन अवधूत तांडेल ने उनको जमने का मौका नहीं दिया और सीधे वो कैच आउट हुए। विकेट के पीछे अमृत तांडेल ने उनका कैच किया था। 6 गेंदे 4 रनों की आवश्यकता है ये मैच जीतने के लिए। 6 गेंदे और सिर्फ 4 रन जीतने के लिए बनाने हैं ये मैच। इस ओवर के पहली गेंद करेंगे मंदार, क्या विकेट चटकाएंगे? भूषण तैयार है स्ट्राइक पर, हल्के हाथों से ऑन साइड पर गेंद को केवल मात्र खेला है, धकेल बढ़ते हुए 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं, फील्डर काफी डीप खड़े होते हैं, मौका मिलता हुआ 2 रन देने का, और इसी बीच ये 2 रन के साथ जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है। 5 गेंदें बाकी है, 5 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। नवलाई पवने धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ रही है, कोई मुश्किलें नहीं लग रही है, जो कि इस समय इत्मीनान के साथ उनके बैट्समैन रन बना रहे हैं, सिंगल्स के सारे डबल्स के सारे स्कोर बोर्ड को हिलाते हुए। इस समय भूषण क्या विजय स्ट्रोक लगा पाएंगे, जो कि अभी भी कुल मात्र 5 गेंदें बाकी है। बैकफुट पर जाते हुए गेंद को खेलना चाहते थे, दोबारा गेंद को खेला। इस समय यहाँ पर भूषण बाल बाल बचे, हिट बॉल टवाइस के नियम के रूप में यहाँ पर बचते हुए, लेकिन समय 2 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। सामना करने के लिए तैयार हो रहे भूषण। चार बॉलों पर 2 रनों की आवश्यकता है। 2 फील्डर जो कि एक सिली पॉइंट है, सिली बिडॉन है, और भूषण तैयार है सामना करने के लिए। उसको ड्राइव किया, भूषण ने गेंद को खेल दिया है, गेंद जा रही सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। विजय स्ट्रोक चौके के साथ जड़ाते हुए, बाउंड्री लगाते हुए भूषण ने टीम को जीत दिलाई है, और इस मैच में नवलाई पावनाई ये मुकाबला मैच जीत चुकी है। यहाँ पर शानदार बैटिंग का प्रदर्शन किया अमृत और भूषण ने। मैच का मैन ऑफ द मैच जो ठहराया गया अवधूत तांडेल। मैन ऑफ द मैच का खिताब जाता है अवधूत तांडेल की ओर। चलिए दरमियान आज के दिन का ये दूसरा अगला मुकाबला खेला जा रहा है। एक तरफ रनपार तो दूसरी तरफ देखने जाएंगे बनाम जयवैरी जुगाई मुरुखवाड़ा के दरमियान। टॉस जीतकर रनपार ने बल्लेबाजी का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया है क्षेत्र से जाने के लिए बैरी जुगाई मुरुखवाड़ा के लिए। अवधूत तांडल से गुजारिश करता हूं कि अपना मैन ऑफ द मैच का खिताब लेने के लिए आ जाए।
हेलो। चलिए दरमियान अब जितने भी मुकाबले खेले जाएंगे तो सभी प्लेयर्स और कप्तान ने गुजारिश के ध्यान रखना है कि ये सब मुकाबले 4 ओवर के खिलाए जाएंगे। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला मैदान में रंगलाएगा। एक तरफ रंगपार तो दूसरी तरफ वैरी जुगाई मुरुकवाड़ा के दरमियान। रनपार ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया है और अमित की ऐसे तर्क सजाने के लिए बहरी जुगाई मुरुकवाड़ा के लिए आज के दिन का तीसरा मुकाबला है। इस प्रतियोगिता का आज का ये चौथा दिन है और चौथे दिन का ये तीसरा मुकाबला। मैं गुजारिश करता हूँ रनपार टीम के कप्तान और बहरी जुगाई मुरुकवाड़ा के कप्तान से कि अपने जो एक्स्ट्रा प्लेयर है वो कॉम्बॉक्स में भेजिए। चलिए सलामी की जुड़ी मैंने दाखिल हो चुकी है। स्ट्राइक पर कौशु, नॉन स्ट्राइक पर देखने जाएंगे अमीश दाखिल हुआ है। गेंदबाजी मार्ग की अगर बात की जाएगी अनीश दाखिल हुआ है। पहला स्ट्रोक देखने मिला है, कवर पर फील्डर मौजूद है। पहली गेंद पर विकेट मिला है